नमस्कार, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। देहरादून, मसूरी, टिहरी और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजधानी देहरादून में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। लगातार बारिश के कारण टोंस नदी का पुल का एक हिस्सा धंस गया है। सड़क एक हिस्सा धंसने से यातायात भी बाधित हो चुका है। वहीं रिस्पना नदी उफान पर है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। राजौरी में भी बाढ़ से प्रभावित बिजली व्यवस्था को बहाल करने का काम जारी है। क्षतिग्रस्त 33 केवी फीडर की मरम्मत शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ गुजरात के धुलेरा गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मैदान में हैं। अब बात दिल्ली एनसीआर की। राजधानी के कई इलाकों में सुबह से तेज बारिश दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश ने उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग ने पहले ही कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया था और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। शिमला समेत कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा असम के शिव सागर में भी बाढ़ राहत के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों तक गांव तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के शामली में भी मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही बिहार के रोहतास में मां तुतला भवानी धाम में अचानक से जल प्रवाह बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। पश्चिम बंगाल से आए 15 श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में फंस गए थे, जिन्हें वन विभाग और मंदिर समिति की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल देश के कई हिस्सों में बारिश राहत के साथ साथ आफत भी बन रही है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं उत्तराखंड में मानसून का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जिलों में भूस्खलन, जलभराव और सड़कें बंद होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी किया है। सबसे पहली बात राजधानी देहरादून की, जहां पर देहरादून में अब भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लगातार बारिश के कारण टोंस नदी के पुल की सड़क धंस गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं शहर की रिस्पना नदी भी उफान पर है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पानी का बहाव है यहाँ पर और सड़क किस तरीके से एक तरफ से धंस गई है। ये देखिए, सड़क जो कि पूरी अंदर से खोखली नजर आ रही है, ये धंसी है। आवाजाही पर ब्रेक लगा है। आप ये देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, जो कि बयां कर रही हैं कि किस तरीके के हालात जो हैं वो उत्पन्न हुए हैं। ये एक पुल है जो धंसा है और इसी के साथ यहाँ पर जो है तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं कुदरत का ये कहर है जो बरपा है। यहाँ पर लोगों के लिए कई मुसीबतें जो हैं यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं। इस पूरे रास्ते से आवाजाही फिलहाल के लिए बंद हो चुकी है। अलग अलग इलाकों में जल भराव हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ अभी आने वाले कुछ दिन जो हैं इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। पुल हमारा सुरक्षित है और पुल की जो अप्रोच रोड है उसमें जो ये डैमेज है उसको हम रेस्टोर कर रहे हैं। उस पर काम करके अगले 3-4 घंटे में कनेक्टिविटी रेस्टोर की जा रही है। अगले 3 से 4 घंटे में हमारे चीफ इंजीनियर साहब और SEPWD और ये सभी लोग यहाँ कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो अगले 3 से 4 घंटे में रेस्टोर है। पहली प्राथमिकता रोड ओपनिंग है, उसके बाद में जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो इंश्योर किया जाएगा। तो लगातार बरसात जारी है। बरसात के कारण रास्ते बंद होने की स्थिति की बात करें हम तो जानकी चट्टी और यमुनोत्री के बीच में रास्ता कहीं कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है, थोड़ा सा बंद हुआ है। मुनकुटिया के पास में रुद्रप्रयाग में रास्ता बंद हुआ है। बद्रीनाथ के पास में जोशीमठ के पहले और बद्रीनाथ के पहले 2 जगह रास्ता ब्लॉक हुआ है। और एक हमारा पुल में थोड़ी सी क्षति हुई है नंदा की चौकी में। तो जहाँ जहाँ रास्ते बंद हैं वहाँ पर टीमें मौके पर हैं, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये ड्यूटी करने जा रहे थे यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी में और अब टूट गया, जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले। और ये देखो अभी मतलब साल भर में पुल बना है और पब्लिक तो परेशान है यहाँ पर कि पब्लिक तो परेशान है सर यहाँ पर कहने की बात यह है कि ये काम कैसे किएगा सरकार, क्या करना कैसे कर रही काम, ठेकेदार कैसे कर रहे हैं काम। आने वाले जाने वाले लोग तो परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे,
अब यहाँ पता नहीं कि अब कितना दिन लगाएंगे इसमें ठीक करने में। इसको टूट तो गया ये, अब इसको ठीक करने में कितने दिन लगेंगे। लोग इतने परेशान हो जाएंगे, बच्चे परेशान होंगे, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, ड्यूटी वालों का, आने जाने वालों का, बीमार लोगों का कैसे होगा बताओ यहाँ पर जाने के लिए। इसका जवाब दे प्रशासन और इसका ठेकेदार जवाब दे। और मैं अपने स्कूल जा रही थी केवी, जो यहाँ प्रेमनगर की साइड है। मैं क्लास 5th में हूँ। और देखो वैसे हम दिक्कत तो है आपके आने जाने को। और जो ये ऐसा ये जो भी कमज़ोर सा बनाया है इन्होंने पुल, ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। वैसे इनकी गलती नहीं है। ये 2025 से स्टार्ट हुआ था, कम से कम लास्ट ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। ये पुल तो अभी बने हुए तो इसका मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए हैं, लेकिन जैसे कार्य शुरू हुआ था नवंबर में ये ढह गया था, 16 सितंबर के आसपास ढह गया था ये। और उसके बाद इन्होंने पुल बनाया जब ये अभी इसका 10 या 12 तारीख में उद्घाटन भी होना था अभी अगले महीने के लिए। यही बताया गया, अभी सुनने में यहीं पे हमारे ये आ रहा है, जनता जो बता रही है खड़े होकर पीछे की तरफ से। अभी हम भी अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे थे, जब तक यहाँ के देखा तो यहाँ पूरी तरह से पुलिस ने आगे जाने नहीं दे रही है। अब बच्चों को पैदल लेके कहाँ तक जाएंगे स्कूल में। देखिए किस तरीके की समस्याओं का सामना यहाँ पर आसपास के लोगों को करना पड़ रहा है। और ये पुल जो कि कनेक्टिविटी थी, और ऐसे में अब इसका जिस तरीके से हाल हुआ है, हश्र हुआ है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि ज़्यादा पुराना तो है नहीं, ये 1 साल भी इसको नहीं हुए हैं। ये तक कहा जा रहा है कि अभी तो उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ये हालात, गनीमत ये रही कि ज़्यादा वाहन इस पर से नहीं गुजरे, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, जान को भी जोखिम हो सकता था। और ये पूरी तरीके से बयां हो रहा है कि ये जो पुल है ये इस वक्त कंप्लीट भ्रष्टाचार का पुल नजर आ रहा है। खोखला नीचे से जिस तरीके से ये निकला है, जिस तरीके की एक लेयर अलग सी हो गई है, पूरी तरीके से ये पुल का एक हिस्सा जो है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में सवाल कई से उठते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आखिरकार। और आगे ये पूरा पुल, यहाँ पर तो इतना बड़ा गड्ढा इसमें नजर आ रहा है, इसके आगे का ये जो पूरा पुल है ये भी तो इसी तरीके से कमजोर है। तो ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। इसके किस तरीके से मरम्मत की जाएगी, भरपाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आसपास के जो तमाम लोग हैं वो खासे परेशान हैं। यहाँ से बच्चे भी गुजरते थे, ऐसे में उनके अभिभावक परेशान हैं कि बच्चों को इस बारिश के मौसम में, इस बारिश के बीचों बीच स्कूल तक कैसे पहुँचाया जाए। अब लंबा रूट पेरेंट्स को लेना पड़ रहा है अपने बच्चों को स्कूल ले जाने और छोड़ने के लिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी मरम्मत कब तक होगी, कितना टाइम लगेगा, क्या दोबारा से ये पुल बनाया जाएगा, क्या इस पुल को मजबूत करने के लिए कोई काम किया जाएगा, और कितना वक्त इसमें लग जाएगा। क्योंकि बड़ी मुश्किल के साथ जो है इस तरीके की सड़कें और पुल तैयार होती हैं। एक लंबा अरसा लग जाता है यहाँ के नक्शे को पास करने में, एक लंबा अरसा लग जाता है तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने में। उसके बाद जब काम शुरू होता है तो उसमें भी लंबा वक्त लगता है। कई सालों के बाद जाकर इस तरीके का एक पुल बनता है, और उसके बाद जैसे ही कोई बारिश आती है या फिर कोई तूफान आए या फिर कोई आपदा आए तो सबसे पहले ये पुल है जो इन हालातों में नज़र आते हैं, या ये सड़कें हैं जो इन हालातों में नज़र आती हैं। अब इस पे दोबारा से क्या उतना ही वक्त लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जब ये पुल तैयार हुआ था तो आसपास के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली थी कि अब उनके लिए आवाजाही काफ़ी आसान हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर आसपास के लोगों में ये डर भी है कि क्या इतना ही कमज़ोर पुल बनवाया गया है सरकार की तरफ से, जो किसी भी हादसे को यहाँ पर न्योता देता है। और चलिए बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां पर पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात हुई भारी बारिश ने एक बार फिर से तबाही का मंजर दिखाया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पोल्डर गिरने से सड़क किनारे बना एक रेस्टोरेंट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। वहीं मसूरी कैंपटी रोड पर भी भारी भूस्खलन के बाद यातायात प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक साल 2025 के आपदा में भी यह रेस्टोरेंट नुकसान का शिकार हुआ था। दोबारा निर्माण के बाद एक बार फिर प्रकृति के कहर ने इसे प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश के कारण पानी वाले बैंड क्षेत्र को संवेदनशील माना जा रहा है और प्रशासन विशेष निगरानी कर रहा है। चलिए बढ़ते आगे। टिहरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में भूस्खलन और मलबा आने से 25 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और विभागीय टीमें रास्तों को खोलने में जुटी हुई हैं। तो ये उत्तराखंड का टिहरी इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात उत्पन्न हो चुके हैं। ऐसे में ये पूरा रास्ता जो है वो बाधित हो चुका है लैंडस्लाइड के चलते,
और इस रास्ते को अब खोलने का काम किया जा रहा है, मलबा यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद थोड़ी सी राहत जो है वो ज़रूर मिल सकती है। जब बारिश के दिन होते हैं तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि पहाड़ी इलाकों से दूरी बनाकर रखें, नदी नालों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस तरह के लैंडस्लाइड होते हैं जिससे खतरा यहाँ पर मंडराता रहता है, भारी नुकसान होने का डर यहाँ पर हमेशा रहता है। और चलिए अब बात रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां पर रुद्रप्रयाग में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मूसलाधार बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बढ़ते पानी के कारण बेलनी क्षेत्र में शिव प्रतिमा भी जलमग्न हो गई है। तो रुद्रप्रयाग में भी यहाँ पर पानी का तांडव जो है वो देखा जा रहा है। कोहराम यहाँ पर भी मचा हुआ है। तस्वीरें यहाँ से भी ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं। और देखिए मंदिर किस तरीके से डूबे हुए इस वक्त पानी में नजर आ रहे हैं। केवल यहाँ पर छत का एक हल्का सा हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है। आसपास के जो ये तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तमाम घर हैं जो अक्सर ही पानी में डूब जाते हैं। अब बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार के जिले के लक्सर में भी मौसम ने करवट ली है। रात से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कई रास्तों में पानी भर गया है और सड़कें नालों में तब्दील होती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बारिश से तापमान में गिरावट भी आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। गरज चमक के साथ हो रही बारिश का असर रोजमर्रा के कामों पर भी पड़ा है। वहीं किसान भी मौसम को लेकर चिंतित हैं। फिलहाल उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों और भूस्खलन प्रभावित इलाकों से दूरी बनाए रखें और जरूरी होने पर ही यात्रा करें। और चलिए अब उत्तराखंड में जिस तरीके से मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर पुल टूटा है, उसको लेकर हमारे सहयोगी मयंक राय का रुख कर लेते हैं। मयंक, यहाँ पर एक पुल की सड़क जो है वो धंस गई है और यहाँ लोगों की तरफ से ये जानकारी मिली है कि ज़्यादा पुरानी तो ये सड़क थी भी नहीं, ये पुल था भी नहीं और शायद हो सकता है कि इसका उद्घाटन भी ना हुआ हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़्यादा लंबा वक्त इसको नहीं हुआ है बने हुए। ऐसे में ये सड़क बनते ही के साथ इस तरीके से धंस गई है। क्या ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की सड़क बनाई गई थी? लोगों का जनजीवन तो यहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुका है, आवाजाही ठप हो चुकी है। आप इनकी बिल्कुल देखिए, ये भ्रष्टाचार का पुल था जो अभी जिसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया। सही जानकारी आपके पास है। महज 16 दिन हुए थे इस पुल का निर्माण हुए और 16 करोड़ रुपए लगे थे। तो ये पुल जो है एक बारिश भी कायदे से झेल नहीं पाया। जो एक बड़ी बारिश कल रात से लगातार जारी है देहरादून में, इसको नहीं झेल पाया। ये मुख्य मार्ग है जो देहरादून का जो रूरल क्षेत्र है विकास नगर को जोड़ता है। उसके बाद ये सड़क जो है पौंटा साहिब होते हुए हिमाचल निकलते हैं, यानी हिमाचल को जाने वाला ये महत्वपूर्ण सड़क है। और जिस तरह से ये पुल धंसा है, जो उस एरिया के रहने वाले तमाम लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो इस पुल से आवाजाही करते हैं स्कूल जाते समय। कई सारी जो यूनिवर्सिटी है, बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो इस इलाके में है। यानी सबके लिए फिलहाल मुसीबत खड़ी हो गई है। काफी लंबे समय बाद 1 साल तक का लोगों को वेट करना पड़ा। ये पुल पहले भी बारिश की भेंट चढ़ चुका था। उसके बाद एक नए पुल का निर्माण किया गया जिसका अभी लोकार्पण होना था। लेकिन आप देखिए कि शुरुआत होने से पहले ही जिस तरह से ये पुल ढहा है, निश्चित तौर पे बताता है कि काम सरकारी किस तरह से किए जाते हैं। और ये सब कुछ जनता के टैक्स का जो पैसा है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये जनता के काम ही ना आ पाए तो ये एक बहुत सोचनीय पहलू है। और उसको लेके जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो विरोध भी जता रहे हैं कि इस पुल को निर्माण होने में इतना समय लगा और निर्माण होने के बाद जब शुरुआत हुई तभी ये पुल ध्वस्त हो गया। एक बड़ा हिस्सा उसका ध्वस्त हो गया है। अब इसको रिपेयर होने में कितना समय लगेगा, कब फिर से एक बार जो है आवाजाही इस पे कायदे से सुचारू हो पाएगी, ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि जितना समय निर्माण में लगा, अब उससे ज्यादा कहीं समय इसका जो रिपेयरिंग होगा उसमें लगेगा। और इस बीच मौसम लगातार बरसात का है। ये बरसाती नदी है जिसके नीचे से होके ये पुल इस पुल के नीचे से बरसाती नदी गुजरती है और वेग बहुत तेज होता है पानी में जब पहाड़ों से बारिश आती है। आमतौर पे ये नदी सूखी रहती है, लेकिन जब बारिश आती है तो जो नदी है उसका वेग बहुत तेज हो जाता है। ऐसे में लोग पैदल भी इस समय उस नदी को पार करने का साहस नहीं कर सकते हैं। पिंकी,
ठीक है मयंक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और वाकई में फिलहाल लोगों के लिए मुसीबतें यहाँ पर देखी जा रही है। अब कितना वक्त लगता है इसकी मरम्मत में, इसको ठीक करने में, ये देखने वाली बात होगी। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले में लगातार बारिश के बाद भोगावा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। धुलेरा तहसील के वणी तालाब पीपली गांव में पानी घुसने से गांव चारों तरफ से घिर गया है और संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त अभियान शुरू किया। राहत और बचाव टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद अब पीपली गांव में फंसे 58 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं बगोदरा पुलिस थाना क्षेत्र के धिंगड़ा गांव में भी पानी से घिरे 62 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारी जलभराव के कारण आनंदपुर और बुरानपुर गांव जाने वाला संपर्क मार्ग भी प्रभावित हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने अप्रोच रोड को बंद कर दिया है। पुलिस की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में गश्त कर रही हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वे पानी से भरे रास्तों पर जाने से बचें। फिलहाल एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। शिवसागर जिले के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने अब हवाई मार्ग का सहारा लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ितों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण असम के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। सड़क मार्ग से राहत पहुंचाने में आ रही दिक्कतों के बाद प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए राहत अभियान तेज किया है। प्रभावित परिवारों तक भोजन, जरूरी सामान और अन्य राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। ऐसे में राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों की निगरानी कर रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद लेने की अपील की है। वहीं अब बिहार के रोहतास जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल मां तुतला भवानी धाम में अचानक वाटरफॉल का जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। मां तुतला भवानी धाम में सोमवार शाम अचानक से हालात बदल गए। पहाड़ी इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद वाटरफॉल ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। लंबे समय से जल प्रवाह शुरू होने का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं में पहले खुशी का माहौल था, लेकिन तेज बहाव बढ़ने के बाद चिंता की स्थिति बन गई। इसी दौरान पश्चिम बंगाल से आए 15 श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में फंस गए। सूचना मिलती वन विभाग की टीम और मां तुतला भवानी धाम न्याय समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव अभियान चलाकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के दौरान वन विभाग और न्याय समिति के सदस्यों ने सतर्कता और सूझबूझ का परिचय दिया। संयुक्त प्रयास से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग के मुताबिक श्रद्धालुओं को पहले ही बारिश के दौरान ऊपरी क्षेत्र में जाने से बचने की सलाह दी गई थी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जलस्तर अचानक से बढ़ने का खतरा बना रहता है। घटना के बाद प्रशासन और वन विभाग ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि बारिश के मौसम में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और खराब मौसम के दौरान जोखिम वाले इलाकों में जाने से बचें। गौरतलब है कि पिछले साल भी वाटरफॉल के तेज बहाव के कारण कुछ श्रद्धालु गर्भगृह में फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू किया गया था। इस बार भी समय रहते कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है। शिमला समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। शिमला में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी संभावित घटनाओं को देखते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए हैं। परेल, सुल्तानपुर और घोलाटी समेत कई इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आई हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कई जगहों पर भूस्खलन, मलबा आने और जलभराव के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालात बिगड़ने पर कुछ लोगों को आधी रात के समय अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। बारिश के कारण संपर्क मार्गों पर मलबा आने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में खेतों और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की जानकारी मिली है।
है। प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रही हैं और सड़क मार्गों को बहाल करने के साथ नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। किसी भी आपात हालात में तुरंत स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना देने की भी अपील की गई है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी के कई हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच सुबह सुबह कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। शास्त्री भवन समेत कई जगहों से बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश के बाद राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। विभाग के मुताबिक आने वाले घंटों में भी कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है।